आज का हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स आप सभी के बीच में। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन 1 प्रागमय, ऑप्शन 2 अर्धप्रागमय, ऑप्शन 3 है गैर प्रागमय, ऑप्शन 4 है स्वतंत्र प्रागमय। तो ऑप्शन जो सही होगा सही कमेंट बॉक्स में करना है राइट आंसर, ताकि आप सभी अच्छे तरह से तैयारी जो है कर सके गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है अर्धप्रागमय प्रकृति का होता है कोशिका झिल्ली, ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे रेलवे 2024 की तैयारी कर रहे हैं गाइस, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी हो, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करिए, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का सेशन है और जनरल अवेयरनेस जानते हैं कि आप लोग के लिए कितना कारगर साबित होता है। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन 1 है बाह की कलाई की हड्डी, ऑप्शन 2 है छाती की हड्डी, ऑप्शन 3 है जांघ की हड्डी, ऑप्शन 4 है कंधे की हड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये साइंस का सवाल है गाइस। जनरल नॉलेज में आप लोग को देखिए आपका जीके और जीएस दोनों सवाल रहेंगे, है ना, दोनों मिलाकर रहेंगे। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, जांघ की हड्डी जिसे फीमर बोन भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बोलते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन 2 है संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन 3 है रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन 4 है रक्त को लाल रंग प्रदान करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। 98 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, संक्रमण से लड़ना इनका सबसे मेन काम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स ही करते हैं गाइस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन 1 फाइलोटोटैक्सी, ऑप्शन 2 है फोटोटैक्सी, ऑप्शन 3 है फाइटोटैक्सी, ऑप्शन 4 है लियाना टैक्सी। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा फाइलोटैक्सी। जो पौधे की पत्तियों की व्यवस्था जो होती है जो फाइलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, जड़ता के नियम को खाली जगह भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन 2 न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन 3 है और न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़ता के नियम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन आप लोग के बीच में दिया गया है गाइज। पहला, गौरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने हेतु, ऑप्शन 2 बोलता है अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, ऑप्शन 3 बोलता है गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, और चौथा है डॉक्टर सालिम अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि गाइज ये जो पक्षी है दिन पर दिन विलुप्त होते जा रही है और इनकी संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, इसलिए इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग प्रत्येक दिन 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन 1 प्रकाशीय ऊर्जा का, ऑप्शन 2 विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन 3 रासायनिक ऊर्जा का, या ऑप्शन 4 ऊष्मीय ऊर्जा का। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन 2 आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है न्यूटन का नियम, ऑप्शन 4 है बॉयल का नियम।
बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। देखिए द्रव चालित ब्रेकों का मतलब होता है हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रेक होता है उससे रिलेटेड है गाइज, है ना, तो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कथन पहला बोलता है कीबोर्ड, कथन दूसरा बोलता है स्कैनर, और कथन तीसरा बोलता है जॉयस्टिक। ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन 1 बोलता है कथन 1 तथा 2, ऑप्शन 2 बोलता है कथन 2 तथा 3, ऑप्शन 3 बोलता है कथन 1 तथा 3, और ऑप्शन 4 बोल रहा है सभी विकल्प सही हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सभी विकल्प सही हैं। यानी कि कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। जिन बच्चों को पता नहीं है जॉयस्टिक क्या होता है, तो गाइस जान लीजिएगा कि जॉयस्टिक जैसे कि हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, वो होता है जॉयस्टिक होता है। वीडियो गेम जॉयस्टिक से खेलना बहुत आसान होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन 2 है मॉनिटर, ऑप्शन 3 है स्कैनर, या ऑप्शन 4 है रैम। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैनर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस, ऑप्शन 2 बोलता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ऑप्शन 3 बोलता है नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, ऑप्शन 4 बोलता है नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उर्वरक होते हैं गाइज, जो फर्टिलाइजर होते हैं, उनमें जो पाया जाने वाला सामान्यतः जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फॉस्फोरस। ये 3 का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्ठी यानी कि रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 सोडियम, ऑप्शन 2 यूरेनियम, ऑप्शन 3 ग्रेफाइट, या ऑप्शन 4 बोलता है बोरॉन। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो परमाणु भट्ठी होते हैं गाइज, एटॉमिक भट्ठी जो होते हैं, उसमें रिएक्टर जो होते हैं, उसमें मॉडरेटर की तरह जो प्रयोग किया जाने वाला तत्व जो है वो आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है गाइज, और ये आपका अधातु है। ठीक है, नॉन एलिमेंट होता है, एलिमेंट नहीं नॉन एलिमेंट है, अधातु है ग्रेफाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट अधातु तो है गाइज, लेकिन इससे क्या होता है, ये आपका एक तरह धातु की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इससे जो है बिजली के झटके लगते हैं गाइज, याद रखिएगा। ये ऐसा एक धातु है जिससे मतलब बिजली के झटके लग सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया जिसे विट्रोल का तेल भी कहते हैं? ऑप्शन 1 नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 2 कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन 3 है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को तूतिया के नाम से जाना जाता है या विट्रोल का तेल के नाम से जाना जाता है, जिसे H2SO4 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 2 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन 3 है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन 4 है नाइट्रिक अम्ल। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जिसे HCl बोला जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, वर्मी कंपोस्ट क्या है? ऑप्शन 1 जैविक उर्वरक, ऑप्शन 2 अजैविक उर्वरक, ऑप्शन 3 है जहरीला तत्व, ऑप्शन 4 है मिट्टी का एक प्रकार। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, जैविक उर्वरक है।
अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन 1 लवणोद्भिद, ऑप्शन 2 है मरोद्भिद, ऑप्शन 3 है आत्पोद्भिद, ऑप्शन 4 है मृतजीवी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मरोद्भिद। जो बहुत कम पानी में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं उन्हें मरोद्भिद के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है। ऑप्शन पहला है जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो, ऑप्शन 2 है जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर ना हो, ऑप्शन 3 है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, ऑप्शन 4 है मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनसंख्या की जो पठार अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु है वो जन्म दर तथा मृत्यु दर अगर बराबर हो तो वो जनसंख्या की पठार अवस्था को इंडिकेट करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 113 नंबर क्वेश्चन, पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण या वृद्धि के लिए योजना खाली जगह में शुरू की गई है। पहला नागौर राजस्थान में, दूसरा रांची झारखंड में, तीसरा पटना बिहार में, चौथा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा रांची झारखंड में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन 2 बोलता है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 3 बोलता है विल गेट्स, ऑप्शन 4 बोलता है माइकल फेराडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन फर्स्ट स्नूकर क्यू, ऑप्शन 2 है गोल्फ बॉल, ऑप्शन 3 है रग्बी बल्ला, ऑप्शन 4 है स्क्वैश जाली। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्नूकर जो है क्यू से संबंधित है, यही युग्म आपका सही है, बात बाकी गलत है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 जो कि आपका ट्रेंडिंग है गाइज। इस टाइप के सवाल जो है अभी के डेट में किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ त्यौहार दिया गया है, एक तरफ राज्य किया गया है, और जो जिस राज्य से रिलेटेड है जो त्यौहार उसको आपको मिलाना है। फर्स्ट ओनम महाराष्ट्र से, दूसरा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, तीसरा पोंगल तमिलनाडु से, और चौथा है गुड़ी पड़वा केरल से। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। ओनम जो है आपका केरल राज्य का एक त्यौहार है गाइज, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद पोंगल जो है तमिलनाडु का है, और गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट त्यौहार होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए। ऑप्शन 1 आधा, ऑप्शन 2 है 2/3, ऑप्शन 3 है 1/6 और ऑप्शन 4 है गाइज 10वां। बिल्कुल सही जवाब है। ये कोरम की जो संख्या है याद रखिएगा, लोकसभा की बैठक के लिए जो आवश्यक कोरम है गाइज वो आपका होना चाहिए 10वां भाग, 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों के लिए, वो लोकसभा के बैठक के लिए जब भी होगा तो 1/10 अगर सदस्य उपस्थित होंगे दोनों सदन में तभी आपका लोकसभा का बैठक गठन किया जा सकता, अन्यथा नहीं होगा। ये कोरम है गणपूर्ति जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ फार्मर खाली जगह की आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है गाइस, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बोलता है पी चिदम्बरम, ऑप्शन 2 बोलता है जसवंत सिंह, ऑप्शन 3 बोलता है शरद पवार, ऑप्शन 4 बोलता है LK आडवाणी। जी बुक्स का है, बुक्स इंपॉर्टेंट होता है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद पवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान किस जगह में स्थित है। ऑप्शन 1 ऑप्शन फर्स्ट बोलता है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 बोलता है पटियाला, ऑप्शन 3 बोलता है देहरादून, ऑप्शन 4 बोलता है कोलकाता।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा पटियाला। ठीक है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो है पटियाला में स्थित है। चलिए, और पटियाला कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, स्टेट का नाम बताना है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोगों से देखना चाहता हूँ कि आप लोग का जीके जीएस कितना अच्छी तरह से कंप्लीट है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस राज्य के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी है? राज्य नहीं, देश के बीच में है ना। ऑप्शन 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 है नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो आज के हमारे ये सेशन कंप्लीट होते हैं गाइस। जब जीएस का जो इंपॉर्टेंट सेशन होता है ये समाप्त हो चुका है। टॉप 25 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को आज के सेशन में प्रैक्टिस करवा दिया हूँ आज। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेशन आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइस आगामी एग्जाम को क्रैक करने में। और चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पैसा नहीं लगता है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।